Chalo, all of you, we'll study fifth chapter today, the snake and the mirror. Clear? In this lesson, what exactly we are going to study about? What is the mirror here and what is the snake exactly doing in the yes given story? स्नेक कहाँ से आया और मिरर का क्या लेना देना है? सर टाइटल ऐसा क्यों क्यों दिया हुआ है? बड़ा अजब गजब का स्टोरी है, ध्यान से समझना. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? ऑब्वियसली सबके सब सवेरे उठते ही सबसे पहले आईने के अंदर अपना भयंकर चेहरा देखने जाते ही है, सवाल ही नहीं उठता. अब भयंकर क्यों बोला सर आपने? हम तो अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं, लेकिन हमारा उठने के बाद जो होलिया होता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है, और इसलिए हम अपना चेहरा खुद का ही है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए जाते हैं. ओके, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? जब हम आईने में देखते हैं तो हम आमतौर पे आईने में जब देखते हैं तो उस वक्त हम किस चीज के बारे में सोचते हैं, किन चीजों के बारे में हमारे दिमाग में ये आता है? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? किस चीज के बारे में ख्याल आपके दिमाग में आते हैं? तो आपके दिमाग में मैं बता दूं, क्या मैं अच्छा दिखूंगा, क्या मेरे बाल अच्छे हैं, मेरा चेहरा अच्छा है, क्या मैं अच्छा लगूंगा या लगूंगी, दोनों को बोल रहा हूं मैं. ये सब हम आईने में देखकर ही पूछते हैं अपने आप से, मन से. एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दिया ब्यूटीफुल. हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? ऑब्वियसली हमने अगर यूट्यूब के वीडियोस खोल दिए ना, तो आपको ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे, ऐसे ऐसे सीन मिलेंगे देखने को, यू विल बी अनेबल टू बिलीव. यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे का वीडियो बहुत यस जन ने बहुत लाइक किया था. एक छोटा सा लड़का है जो आईने के सामने खड़ा होता है, अपने आप को देखता है और पीछे जाकर देखना चाहता है कि वो पीछे कौन है. एक दूसरा वीडियो था एक बिल्ली का, जो बिल्ली अपने ही इमेज को जोर जोर से अपने पंजे से मारती है और समझ नहीं पाती कि आखिर ये है क्या मांजरा, फिर धीरे से पीछे से जाकर देखना चाहती है कि कौन है पीछे छुपा हुआ. सो दीज आर द ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स. यहाँ तक कि डॉग्स को लगता है कि उसके जैसा कोई है, उसके ऊपर भूकना शुरू कर देते हैं. उसे नहीं पता है बेचारे को मिरर ये चीज इंसान ने बनाई है, जो हुबेहू अपना ही पिक्चर दिखता है. सो एक स्माइल आई होगी आपके चेहरे पर जब आपको ये थोड़े से हल्के से जब वो वीडियोस आपके दिमाग में क्लिक हुए होंगे. तो बिल्कुल वैसे ही हम खुद जब आईने के सामने आते हैं तो बड़े भयंकर भयंकर नुक्से हम करते रहते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें ये क्लियर करना होता है कि आखिर ये मांजरा क्या है. व्हाट डू यू थिंक इट सीज? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? जब डॉग या कैट या बर्ड जब आईने में देखता है तो आपको क्या लगता है कि उसे क्या दिखता है? वो क्या देखने की कोशिश करता है? एक्चुअली वो क्या देखने की कोशिश करता है कि वो जैसा दिख रहा है वैसा ही दूसरा कोई क्रिएचर उसके सामने है. ओके, ये देखने की वो कोशिश करता है. नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी. ह्यूमरस व्हिच मेक्स समबडी लाफ. किसी को हंसाने के लिए जब कोई कहानी या ऐसा कुछ भी बनाया जाता है तो उसे ह्यूमर या ह्यूमरिस्टिक या ह्यूमरस ये वर्ड यूज करते हैं, या ह्यूमरसली भी बोलते हैं उसको. ठीक है, ऐसी हंसाने वाली एक कहानी हमारे सामने है, जिसमें हम कहानी के एग्जैक्ट आइडिया पर आएंगे. खास करके जिसमें डॉक्टर है जो हमें ह्यूमरिस्टिक बनाते हैं, एक स्नेक है, और एक मिरर था उनके पास उनके घर में. अब ये तीनों का क्या लेना देना है? पहले उनका घर का पूरा डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स कंप्लीट व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टोरी अबाउट. वन पॉइंट नंबर वन, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एंड पार्ट ऑफ योर बॉडी? एक सवाल किया डॉक्टर ने. ठीक है, एक वेटरनियन है, वेटरनरी मतलब जानवरों का डॉक्टर जो होता है, तो उन्होंने एक सवाल किया. ओके, क्या सवाल किया? या कोई डॉक्टर होंगे, होम्योपैथिक होंगे, वो बाद में पता चलेगा चैप्टर के जैसे जैसे आगे हम लाइंस बढ़ेंगे तब. हैज अ स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ अराउंड और राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी सांप ने तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे शरीर के किसी पार्ट को पूरी तरह से तुम्हें लपेट के रखने की कोशिश की है, या तुम्हारे उस बॉडी के पार्ट को लपेट के ऐसा गोल गोल करके लपेट के कभी ऐसा अनुभव तुमने कभी लाइफ में लिया है? और वो भी कैसा? अ फुल ब्लडेड कोबरा, खास करके
एक फुल ब्लडेड कोबरा अगर तुम्हें पूरी तरह से लपेट लेता है तो क्या ऐसा कोई अनुभव तुमने अपनी लाइफ में लिया है क्या? ऐसा एक सवाल पूछा। किसे पूछा? किसने पूछा? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम मतलब ऑथर और उसके कुछ दोस्त, ये ऑल हो गए। हम सबके सब अचानक से एकदम शांत हो गए उस सवाल को सुन के। यार ऐसा अनुभव तो कभी आया नहीं है। बॉडी के पार्ट को किसी सांप ने लपेट के रखा है, जोर जोर से चीख रहे हैं, सांप निकल ही नहीं रहा है, उसने बाइट भी ले लिया है, मन में सवाल भी उठ रहा है कि थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। एंड दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथिक एक डॉक्टर जो साबुदाने की तरह छोटी छोटी गोलियां देते हैं उनको होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं, जो बहुत ही लेंदी प्रोसेस में ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट होती है। एज फार एज माई ओन एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड, ओके, क्योंकि इंडियन आयुर्वेदा और होम्योपैथिक ये सबसे बेस्ट, खास करके एलोपैथी के कंपैरिजन में। एलोपैथी हमें अगर टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी निपटाना है, तो हम एलोपैथी का उपयोग करते हैं, लेकिन होम्योपैथ जो बहुत जड़ से, जो पुरानी आपकी कोई डिसीज है उसको अगर मिटाना है तो द बेस्ट होम्योपैथिक और आयुर्वेदा, इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, ये याद रखना। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये सवाल होम्योपैथिक डॉक्टर ने पूछा हमें, हमें मतलब राइटर और उसके दोस्तों को। क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक तब सामने आया जब हम सब डॉक्टर और हम सब मिलकर ये डिस्कशंस कर रहे थे, स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने मजाक मजाक में ये सवाल हमें पूछ लिया। We listened attentively as the doctor continued with his tell. और हम सब, ऑथर कहता है, डॉक्टर की कहानी को एकदम ध्यान से, अटेंटिवली, कंसंट्रेशन के साथ सुनने के लिए बेताब से हो गए जब उन्होंने उनके लाइफ में हुए किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू कर दिया। तब उन्होंने देखो कहानी की शुरुआत कैसे की। डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने सांप के बारे में बताना शुरू किया और क्या क्या स्टोरी में सुनने को मिला वो ध्यान से सुनिए। क्या बताया डॉक्टर ने? इट वॉज अ हॉट समर नाइट। एक हॉट समर, समर का सीजन था, काफी गर्माहट हुई थी और रात का टाइम था। ओके, सेमीकोलन मार्क दिया है क्योंकि उसके आगे एग्जैक्टली टाइमिंग इंडिकेट किया है उन्होंने। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के 10 बजे होंगे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मैं घर पे तो था नहीं, रोज मुझे दवाखाने में आने पड़ता है, और इसलिए मैंने अपना खाना बाहर रेस्टोरेंट में खा लिया। ओके, क्योंकि अभी भी वो, यस सर, घर पे जाकर वो डायरेक्टली घर पे बनाकर भी खा सकते हैं, या उनको कोई ना कोई बनाने वाला आगे आएगा, वो आगे सब आएगा, उतावले मत हो जाओ। ओके, वो बेचारे अकेले हैं, रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं वापस अपने रूम में चला गया, अपने रूम की तरफ, अपने घर की तरफ निकल गया। और जैसे ही घर के बाहर, ओके, मैं पहुंचा, I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक आवाज सुनी। रात के 10:30 बजे थे, रेस्टोरेंट में खाना खाया, घर पे वापस गए, घर पे जैसे ही पहुंचे, दरवाजा खोला और माले से, ऊपर के माले से, माला नहीं था एक्चुअली वो, अगर हम नीचे, मैं थोड़ा सा पिक्चर नीचे करता हूं तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो घर दिया हुआ है, यस, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा जो घर होता है, ऊपर का जो आपको हिस्सा गैबल दिख रहा है ना, गैबल, ये त्रिकोण, ट्रायंगुलर शेप विच इज गिवन देयर, विच इज सपोर्टेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द पिलर्स ऑफ द वुड। लकड़े के पिलर्स होते हैं और इनको लकड़े की फ्रेम से सजाया जाता है, और अंदर भी एकदम ऐसे ही लकड़े की फ्रेम से इसको पतरा बितरा ऊपर से डाल के हम घर बना सकते हैं। ओके, मतलब वो ऊपर का हिस्सा एक्चुअली में खुला होता है, बस लकड़ियां होती है। क्योंकि मैं ये बताना क्यों जरूरी समझ रहा था, क्योंकि आगे ये वर्ड्स दिए होंगे आपको। ओके, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मुझे ऊपर से उस गैबल के हिस्से से आवाज सुनाई दी। ओके, तब मेरे दिमाग में क्या आया? द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। ये रोज की आवाज थी, मुझे आदत सी हो गई थी, ये रोज की आवाज है, कोई ना कोई आवाज आती रहती है। और कोई भी ऐसी आवाज को सुनकर क्या सोचेगा, कोई भी, सर ऐसा कहाँ लिखा है? वन कुड, वन कुड मतलब एनीबडी whosoever has heard the sound. One could say that
द रैट्स, ओके, द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी मुझे यही बता देगा, यार तू तो पूरे चूहों के साथ तेरा रूम शेयर करता है, पूरे चूहे और तू, बस ये दुनिया ही तेरी इतनी भयंकर है, ये रूम तो तेरे चूहों से भरा हुआ है, आराम से तेरे घर में घुस जाते कहां से भी। एंड देयरफॉर आई टुक आउट माय बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल। और इसलिए मैंने वहां से मैच बॉक्स उठाया, took out my box of matches and lighted the kerosene lamp। और उस जमाने में, बहुत पहले की बात होगी, और मैंने एक केरोसिन डाला जाता है, ऐसे जो लैंप हुआ करते थे, ओके, जिसको हम लैंटेन्स कहते थे, ओके, आमतौर पे अभी तो इलेक्ट्रिफाइड टाइप के लैंप्स आते हैं, ओके, और ऐसे केरोसिन वाला लैंप जो टेबल पे रखा था उसको मैंने लाइट किया, ओके, लिट, LIT भी लिख सकते थे आप, इसमें लाइटेड की जगह पे लिट भी लिख सकते थे, दोनों करेक्ट है। ये ओल्ड इंग्लिश है लाइटेड, और न्यू मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिट, लाइट, लिट, लिट, ओके, या तो फिर लाइट, लाइटेड, लाइटेड, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिनका ओल्ड इंग्लिश ईडी के साथ जोड़ा जाता है और न्यू मॉडर्न इंग्लिश में उसको अलग तरीके से वर्ब टू वर्ब थ्री में चेंज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियरली। नाउ इन पॉइंट नंबर 2, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું લાઇટ ન હતો, कोई भी लाइट नहीं थे, घर के अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी उस जमाने में नहीं थी, कोई बल्ब या कोई भी प्रकार की ट्यूबलाइट नहीं थी, या कोई भी एलईडी या वगैरह वगैरह नहीं था। वो इस जमाना ही अलग था जब लोग केरोसिन के लैंप यूज किया करते थे। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और ये एक छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं था, ये जो जैसा दिख रहा है वैसा इतना बड़ा भी नहीं था, एक छोटा सा लेकिन भाड़े से, ओके, जिसका भाड़ा भरा जाता है, ओके, भाड़ुआत जने राखी है, एओ रेंटेड रूम, जिसको रेंट पर दिया गया था, ओके, रेंट पर उस डॉक्टर ने इस वो रूम रखा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी सिर्फ मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू ही की थी, बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ था मुझे मेडिकल प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर की इस प्रैक्टिस करना, ओके, मैंने सिर्फ मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड माय अर्निंग्स वर मियर्क, ओके, मर्ग या मियर्ज भी बोलते हैं कुछ जन, ओके, मियर्ज मींस स्मॉल इन क्वांटिटी। और इस डॉक्टरी पेशे में मेरी जो कमाई थी, अर्निंग्स जो थी, जो मुझे पैसे मिलते थे, ये बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत कम पैसे मिलते थे, क्योंकि मैं ठहरा एक छोटे से गांव में डॉक्टर, मैं कोई सिटी में रहने वाला डॉक्टर तो था नहीं, और ऐसे गांव के डॉक्टर के लिए इतना सारा यस अमाउंट इकट्ठा करना बड़े बड़े शहरों में जो होता है वैसा तो उस बेचारे की अर्निंग नहीं थी, ओके। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। आपको शायद हंसी आएगी, 60 रुपीज है ना, आज आपका लगभग 1 या 2 दिन का भी खर्चा नहीं है, वो उससे ज्यादा हमें इस खर्चे के लिए लग जाता है, करेक्ट। बिस्किट बिस्किट के या वेपर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, और उस जमाने में 60 रुपीज उसने बड़े अच्छे से अपने सूटकेस के अंदर, ओके, ब्रीफ केस जिसको बोलते हैं, सूटकेस उसको बोलते हैं, ओके, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ओल्ड टाइम में और आज भी यूज करते हैं एक्चुअली में। उसके सूटकेस में, डॉक्टर के सूटकेस में लगभग ज्यादा से ज्यादा 60 रुपीज थे, along with some shirts and धोतीज, और उसके साथ उन 60 रुपीज के साथ कुछ शर्ट्स भी थे, कुछ धोतीज भी थी, ओके, मतलब इंडियन स्टोरी है, याद रखना। आई ऑल्सो possessed or possessed one solitary black coat. To possess means to have, okay, to have something with one। और इन कपड़ों के साथ साथ मेरे पास इकलौता, सॉलिटरी मतलब अकेला, लोनली, एक अकेला ही, एक ही मैंने अपने लाइफ में एक ब्लैक कलर का कोट सिलाया था, वो भी उस सूटकेस में था, which I was yes then wearing। और उस वक्त मैं ये खास करके कोट अपने पेशे में पहनकर जाया करता था, जो मैं उस वक्त पहनकर घर में एंटर हुआ था, which I was then wearing, उस वक्त मैंने वो पहन के रखा था। तब आगे क्या हुआ, जैसे वो घर में घुसे, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बस सुनते जाओ आप बाकी समझ जाएंगे क्या है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला, व्हाइट शर्ट जो पहना था वो भी निकाल दिया,
एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और मैंने जो अंदर से बनियान होता है ना, ओके, जो इतना सफेद तो नहीं था, जैसे खरीदा था उस वक्त बहुत सफेद था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो उसका रंग बड़ा अच्छा हो जाता है, वो तो हमें भी पता है ना। आप एडवर्टाइज में भी देख सकते हो, चौक गए, ओके, तो ऐसे कुछ भयंकर एडवर्टाइजेस आती है, न जाने कौन से डिटर्जेंट्स की बताई जाती है कि जिसमें व्हाइट एंड व्हाइट बन जाता है। आज तक मैंने ऐसा कोई डिटर्जेंट देखा नहीं और ऐसा कोई लिक्विड भी देखा नहीं जो जैसा खरीदा था वैसा का वैसा कलर मेंटेन हो जाए, ओके। ऐसे प्रकार का व्हाइट कलर का, ओके, जो उतना व्हाइट तो नहीं था लेकिन बनियान तो था वो। एंड हंग देम अप, और इन सबको मैंने टांग दिया, ब्लैक कोट को, व्हाइट शर्ट को, और जो व्हाइट कहलाता था लेकिन मैला हो गया था लगभग, ओके, उनको टांग दिया। देन आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, और फिर विंडोज जो थी उसकी, ओके, दोनों विंडोज रूम की उन्होंने खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। एक बाहरी हिस्से में ऐसा बना हुआ ये रूम था, ओके, एकदम निवांत एक एक अकेले जगह पर बना हुआ ये आउटर रूम का हिस्सा था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, उसका एक दीवार का हिस्सा खुले मैदान की तरफ उसकी विंडो खुलती है, ऐसा वो घर बना हुआ था। सादी भाषा में विंडो से पूरा खुला मैदान दिखता है, ओके, ओपन यार्ड दिखता है, ओके। विद द वन वॉल, उसकी एक दीवार, यस, ओपन यार्ड की तरफ, आंगन की तरफ, या तो फिर फ्रंट का दरवाजा होगा, ओके, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं यहाँ पे, उसका सामने वाला दरवाजा सामने के आंगन की तरफ खुलता है। देन नेक्स्ट, इट हैड अ टाइल्ड रूफ, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर जहां पर हम आमतौर पे टाइल्स भी बिठा सकते हैं, ओके, उस जमाने में जो भी है, ऊपर के छत के ऊपर जो रूफ है उसको टाइल से पैक किया हुआ था। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और उन टाइल्स को सपोर्ट करने वाला जो हिस्सा है उसको गैबल कहते हैं। वहां पर पिक्चर में आपको इस गैबल कैसा होता है वो भी मेंशन किया गया है, ओके। एक ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा जो था घर का उसको गैबल कहते हैं, और वो लकड़ी का बना हुआ था जो उसको सपोर्ट करा था। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और ये जो नीचे बीम्स है, ये जो नीचे खिड़कियां दिख रही है, खास करके उसके नीचे आपको एक बीम मतलब पिलर्स, ओके, उन पिलर्स के ऊपर ये पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ वो गैबल का हिस्सा, यस, उसके ऊपर बना हुआ था। वॉल के ऊपर उसको सीधा, यस, टेक कर बनाया जाता है। देयर वॉज नो सीलिंग, ऊपर तो कोई सीलिंग नहीं था जैसे हमारे कंक्रीट के घरों में होता है, ओके, वैसे कोई सीलिंग तो था नहीं, एकदम सादा सिंपल रूफ था, सीलिंग नहीं था। सीलिंग में हम पंखे को टांगते हैं, वहां पर आपको रूफ के ऊपर ही जो लकड़ी है उसके अंदर ही कोई हुक भी सील खास करके पैक करना होगा, ओके, और उसके बाद उस फैन को हम लटका सकते हैं या तो फिर तार से बांधना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज, हाँ, गैबल का मतलब अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ के बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, लेकिन जैसे जैसे स्लोप नीचे जाता है वो हिस्से को हम गैबल कहते हैं। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड एस फ्रॉम द बीम, और रेगुलरली वहां पर चूहों की बड़ी सी लाइन लगी रहती थी। वहां पर चूहे आमतौर पे उस लकड़े के ऊपर कूदते रहते थे, रेगुलर ट्रैफिक उनकी रहती ही थी। वहां पे कहाँ से घुस जाते थे वो नहीं पता, ओके, लकड़े का था तो लकड़े के उस हिस्से को काट देते होंगे और रेगुलर ट्रैफिक हो जाती थी, बहुत सारे चूहे घुस जाते थे। एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम के ऊपर चढ़कर वो आराम से, यस, बहुत सारे चूहे एक साथ में वहां पर मजे लेते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने कैसे वैसे अपना बेड बनाया और सीधा जाकर दीवार के पास में जाकर उस कॉट को खींचकर लेकर गया। पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, वॉल के पास लेकर गया। अब यहां से ध्यान से सुनना, आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन नींद नहीं आ रही थी, लेट तो गया लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे, ओके। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, इसलिए मैं उठ गया और बाहर जो ओटलो जेने कहिए ना अपने, ओटलो, ओके, ऐसे ओटले के ऊपर जाकर वो, यस, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है ताकि वहां पर हल्की सी थोड़ी सी हवा आ रही थी, ओके। घर के बाहर निकल कर हम जैसे बैठ जाते हैं वैसे उस आंगन के और घर के बीच में जो हिस्सा होता है उसको ओटला कहते हैं या वरांडा कहते हैं या पोर्च कहते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा
हवा थोड़ा सा महसूस कर सको क्योंकि अंदर गर्माहट हो रही थी। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन क्या करूं, हवा खाने गया था लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी शायद कि उस वक्त वो यस हवा को मेरे लिए भेज दे और हवा में थोड़ी सी खा सकूं यानी सिंस यस फील कर सकूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा और थोड़ी देर में ठंडी लगने के बाद शायद अच्छे से नींद में मैं चला जाऊं। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ। हवा तो आ ही नहीं रही थी, बंद हो गई थी। अब क्या हुआ? आई वेंट बैक इन टू द रूम। मैं वापस अपने रूम में गया एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। अब यहां से ध्यान से सुनना। जैसे मैं जाकर अपने कुर्सी पर बैठा, ओके, तो उसके बाद देखो क्या हुआ। वहां से स्टोरी की शुरुआत होती है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। चेयर के सामने जो टेबल है उस टेबल के नीचे, बीनीथ, बिलो, ओके, अंडरनीथ भी बोलते हैं उसको, वहां पर एक बॉक्स था। उस बक्से को मैंने खोला एंड टुक आउट अ बुक। उस बुक का नाम था द मटेरिया मेडिका। बुक का नाम है वो मटेरिया मेडिका नाम का एक बुक निकाला और सोचा कि थोड़ा सा लैंटेन के पास में उसको पढ़ लेता हूं। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। मैंने किताब को टेबल के ऊपर रखा, जिस टेबल के ऊपर एक साइड में लैंप रखा था। लैंप जल रहा था। मैंने किताब को खोला ताकि मैं उसमें देख सकूं और सामने एक बड़ा सा मिरर था एंड अ लार्ज मिरर। उसी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा मिरर भी है। मतलब तीन चीजें अभी इस वक्त, एक लैंटेन, लैंप, दूसरा एक बड़ी किताब, ओके, मटेरिया मेडिका नाम की कोई किताब, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मिरर एंड अ लार्ज मिरर, बड़ा बड़ा सा मिरर है। एक स्मॉल कोम, एक छोटी सी कंघी भी है, ले बिसाइड द मिरर। मिरर के बिल्कुल बाजू में उस कंघी को रखा हुआ है, कोम। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब गड़बड़ क्या होती है, आपके सामने आईना पड़ा हुआ है, आप किताब पढ़ रहे हो और अचानक से पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान मिरर में चला गया, तो आप बुक पढ़ना बंद करेंगे और आपका चेहरा देखते बैठेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यस, है हूं करके देखते हैं, दांत देखते, जीभ देखते, नाक देखते, सब देखते हैं, है ना। अपना चेहरा देखने की उसमें कोशिश करते हैं और इधर उधर साइड बाय साइड थोड़ा सा टर्न मार के भी देखते हैं और फिर उसमें खोने की कोशिश को करते हैं। मिरर को बहुत देर तक देखते रहते हैं। मिरर को नहीं देखते आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। करेक्ट, वो सच्चाई मुझे बतानी पड़ेगी आपको। नाउ व्हाट हैपेंड when it is near you, you try to get tempted, you are forced. Tempted means you are, okay, urging yourself to look in the mirror, or you are trying to force yourself to look into the mirror. और वैसे ही जैसे सब जन को लगता है मिरर में देखना, आई टुक अ लुक, मैंने भी बिल्कुल बाकी जन की तरह जैसे लोग देखते हैं वैसे मैंने भी मिरर सामने था इसलिए देख लिया। और तब मन ही मन देखो क्या आया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। ध्यान से सुनना यहाँ पर। उन दिनों खास करके मैं खूबसूरती का खास करके प्रशंसा करने वाला बहुत, यस, प्रशंसा करना मुझे बहुत पसंद था। आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। मुझे खूबसूरत चीजों का, यस, देखना या खूबसूरत चीजें जो मुझे दिखती थी उनको एडमायर करना, उनको प्रेस करना, उनकी प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता था। और मैं क्या बिलीव करता था, डॉक्टर कहते हैं, एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मैं भी जब अपने आप को आईने में देखता था तो मैं ये सोचता था कि मैं खूबसूरत कैसे दिख सकता हूँ। मुझे खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए? शेविंग कर लेनी चाहिए, या थोड़ी सी हल्की फुल्की दाढ़ी रखनी चाहिए, या हल्की सी मूछें रखनी चाहिए, या फिर एकदम बिल्कुल किसी सोल्जर की तरह मूछें रखनी चाहिए। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति, हर एक जन आईने में देखकर अपने आप को खूबसूरत देखने की कोशिश करता है। हर एक व्यक्ति दुनिया की खूबसूरत होती है। दुनिया में कोई गंदा नहीं होता, कोई भी नहीं। वरना हम किसी चीज को ना खराब बोल पाते, ना किसी को खूबसूरत बोल पाते हैं। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। हमारा एटीट्यूड खराब होता है। अगर हमारा एटीट्यूड खूबसूरत हुआ ना तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत नजर आएगी आपको। एग्री? यहाँ तक कि जब भी मैं मिसाइल देखता हूँ तो मिसाइल भी मुझे ऊपर से दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है।
और जब वो फूटती है तो उसका गैस देखने में भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। बस उसके नीचे जो मरे उनको देखना पसंद नहीं है मुझे। बस अब आपका एटीट्यूड आपको बताएगा कि कौन सी चीज खूबसूरत होती है दुनिया में। ओके, ऐसे ही जब मैं आईने में देख रहा था, ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर बताता है स्टोरी में आगे, आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सेज आई वाज अनमैरिड। पहले से बेचारा शादीशुदा तो है नहीं, अभी भी बैचलर था, एंड आई वाज अ डॉक्टर, और ऊपर से मैं डॉक्टर भी था। अब डॉक्टर भी है, अनमैरिड भी है, तो उस बेचारे को लगता ही होगा कि मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी दिखने में अच्छा हूँ। आई फील्ड आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। देखो क्या लिखता है डॉक्टर, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मुझे पल भर ऐसे फील हुआ कि मुझे अपने आप को लोगों के सामने पेश करते वक्त अपनी प्रेजेंस, कि मैं एक अनमैरिड व्यक्ति हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और इसको लोग समझे, अपनी प्रेजेंस को मैं फील करना चाहता था, लोगों को फील करवाना चाहता था कि मेरे बारे में कोई सोचो यार, कोई लड़की बिड़की होगी तो देखो मेरे लिए, ऐसा वो फील करवाना चाहता था अपने खुद के लुक से। दैट ही मीन्स टू से आउट ऑफ द सेंटेंस। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। I felt I had to make my presence felt. Now is it clear? Okay. I picked up the comb. इसलिए भाई साहब ने कंघी उठाई और मस्त बालों को संवारना शुरू किया। ओके, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। और डॉक्टर ने जैसे ही उस कंघी को उठाया, मन ही मन सोच रहे थे यार मैं इतना खूबसूरत हूँ, बाल थोड़े से बना के देखता हूँ, थोड़े से अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करके देखता हूँ। ओके, और उन्होंने मस्त उस कंघी को अपने बालों से घुमाया एंड एडजस्टेड द पार्टिंग। और मैंने अपने बालों को पार्ट्स में, जैसे एक साइड में हम कोम करते ना, बिल्कुल वैसे। ओके, पार्टिंग को बराबर से एडजस्ट किया सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। और उस पार्टिंग को इतना अच्छा किया मैंने ताकि वो अच्छा दिख सके, स्ट्रेट सबको दिख सके और अच्छा लगे भी दिखने में, और एकदम स्ट्रेट और नीट मैनर में मैंने उस लाइन को बराबर से अपने बालों में तैयार किया। मन ही मन सोच रहा था यार यस, मैं तो दिखने में स्मार्ट हूँ यार, मेरी भी शादी हो जाएगी, ऐसा वो बेचारा मन ही मन खुश हो रहा था। ओके, लेकिन लैंटन के सामने बैठा है, पल भर के लिए हमें यह भी भूलना नहीं है, दिख दिख कर कितना खूबसूरत दिखेगा। ओके, इतना भी खूबसूरत तो नहीं होगा ना कि वो आईना टूट जाएगा। चलो नेक्स्ट, नहीं तो आईने को बेचारे को शर्म आ जाएगी। ठीक है ना, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने एकदम नजदीक जाकर, उस आईने में जाकर ध्यान से अपने चेहरे को ऐस देखने की कोशिश की है, जैसे आप करते ना, बिल्कुल वैसे ही सेम। ओके, आप मतलब हम सब जब करते हैं, आप नहीं सिर्फ, मैं भी वैसा ही हूँ, आप भी वैसे हो। ओके, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने एकदम ध्यान से अपने चेहरे को मिरर में देखने की कोशिश की, और क्या किया मैंने, आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। और अब देखो डॉक्टर क्या कहता है, मन ही मन मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया अपने आप को देखते हुए। आई वुड शेव डेली। मैं रोज दाढ़ी करूंगा यार, शेविंग करूंगा, अच्छा लगूंगा, स्मार्ट लगूंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच। और अपनी मूछें है ना थोड़ी सी पतली कर दूंगा, एकदम मस्त, उसको है ना मशीन से नहीं बल्कि कैंची से काट लूंगा, और एकदम छोटी छोटी मूछें करने के बाद मुस्टैचेस। ओके, ताकि मैं कैसा दिख सकूं, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और खूबसूरत दिख सकूं या हैंडसम लग सकूं। ठीक है, द नेक्स्ट, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। और मुझे ये करने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं आखिर यस बैचलर हूँ। बैचलर का मतलब यस आई एम एन अनमैरिड पर्सन, एंड सेकंड एंड अ डॉक्टर ऑल्सो, और ऊपर से मैं डॉक्टर भी हूँ। यार अगर मैं ऐसा हैंडसम नहीं रहूंगा तो फिर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, भाई साहब इस साल शादी करने वाले हो, लड़की बिड़की देखिए आपके लिए, तो ऐसा कम से कम कोई पूछे तो सही यार। और जैसे ही डॉक्टर अपने आप से मन ही मन सोच रहे थे, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। और थोड़ी देर में जब हम ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं, तो बिल्कुल हमारी तरह वो डॉक्टर भी उस आईने में वापस देखते, ही लुक्ड, ही टुक अ ग्लांस इनटू द मिरर, और मन ही मन बेचारे खुश होकर हंस पड़े। हाँ यार, ऐसा तो लगना जरूरी है। और अंदर ही अंदर शादी के लड्डू फूट रहे थे, इसलिए बेचारे मन ही मन स्माइल करके खुश हो गए। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जो मैं स्माइल उस वक्त दे रहा था
बड़ी खूबसूरत यानी कि अट्रैक्टिव स्माइल थी। देन नेक्स्ट, आई मेड अनादर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और दूसरा और एक डिसीजन लिया मैंने, जो जैसे कि जिसको सुनकर शायद पूरी दुनिया हिल जाएगी, उसको बोलते हैं अर्थ शेकिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से इन अदर वर्ड्स। ओके, आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने और एक डिसीजन लिया। देखो क्या डिसीजन लिया, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। कौन सा? कि मैं अपने चेहरे पर हमेशा अट्रैक्टिव टाइप की स्माइल रखने की कोशिश करूंगा, टू लुक मोर हैंडसम। क्योंकि डॉक्टर मन ही मन सोच रहे थे बेचारे, अगर मुझे हैंडसम दिखना है और मेरी शादी मुझे खुद से अगर इस करवानी है, तो फिर मुझे हैंडसम तो दिखना पड़ेगा और मेरे चेहरे पर एक स्माइल होना जरूरी है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और मन ही मन बेचारे, यस यार मैं बैचलर हूँ, शादी तो होगी मेरी, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। ऑन टॉप ऑफ इट का मतलब उससे भी बढ़कर बात तो पता है क्या है? एक तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, दूसरी बात मैं ऊपर से डॉक्टर भी हूँ। ऊपर से हम जो बोलते हैं ना, उसको ही टॉप ऑफ इट बोलते हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव, और वापस इसी रंगी बेरंगीन ख्यालों के बीच में वापस एक बार वही सेम उसी तरह की आवाज आई। आई गॉट अप, ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, लेट अस चेक इट इन द स्टोरी वेरी प्रॉपरली।